आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकंड मेथड को, जिससे कि हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज एलिमिनेशन मेथड, इज एलिमिनेशन मेथड। सो इस मेथड के अंदर हम उसको डिस्कस भी करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन, we have to solve this question as it is mentioned. So 9x minus 4y is equals to 8. Okay, so this is our first equation, and the second equation is what? 13x plus 7y is equals to 101. So we have to solve these two equations by the method of elimination. Okay, so elimination method को हमको यहाँ पे imply करना है, ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट वी सी, वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम। आइदर क्या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम कर दें या हम y के कोफिशिएंट को सेम कर दें। जो इजी होता है हम वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेता हूँ तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो ज़्यादा टफ हो गया हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू y के कोफिशिएंट्स को हम सेम कर देते हैं। अब यहाँ देखें कि y की जो है एक फर्स्ट इक्वेशन में y की जो भी टर्म है वो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो ओवर हियर व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू एलिमिनेट द कोफिशिएंट y। हम y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं किनका? जो कि y के कोफिशिएंट होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। सो जो भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी डिजिट या जो भी वेरिएबल हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट का हम एलसीएम लेते हैं। सो हम यहाँ y को एलिमिनेट करने वाले हैं। सो 4 and 7 का हमने एलसीएम लिया। 7 and 4 वी नो दैट बोथ आर को प्राइम नंबर्स, सो इट्स एलसीएम इज 28। ओके, सो दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। सो ओवर हियर हमको यहाँ पे 28 बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 7 बोथ द साइड्स। हमने उसको बोथ द साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 4 बोथ द साइड्स। तो हमारे को जो रिजल्टेंट इक्वेशंस मिल रही हैं वो क्या हो जाएंगी? ओवर हियर 7 9 63x minus 7 4s are 28y is equals to 8 7s are 56. Over here this is another equation, equation 3, and over here इस equation को इस equation में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 13 4s are that will be 52x plus जैसे 7 4s are 28y is equals to 101 multiplied by 4 that will be 404 over here. Okay, so this is our फोर्थ इक्वेशन। सो अब हम बात करते हैं, हमने क्या करा? हमने सिंपल ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो भी -28 है और यहाँ पे +28 है। सो -28 एंड +28 विल बी कैंसिल ईच अदर। सो दिस ओवर हियर वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। हमने क्या करा? इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। आफ्टर एडिंग हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? आफ्टर एडिंग दिस विल बी कैंसिल आउट। सो ओवर हियर 63 and 52 will be equals to this 115x is equals to, we have to add this is and this is 460. Okay, so we get the value of x over here. This is 460 divided by 115. 460 divided by 115, and we have to cancel it out, that it will be cancel it out by 4 times. So x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ चुकी है? that will be equals to 4. So over here we get the value of x is equals to 4. This is our first वेरिएबल की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक आइदर ऑफ 1 और 2 इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। सो ओवर हियर हमने क्या करा? हमको जो इजी पड़ रही है इक्वेशन उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सो ओवर हियर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करा? x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। सो उससे हमारे को क्या मिलता है देखते हैं। 9x minus 4y is equals to 8 हमारी इक्वेशन थी। हमने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करा, that will be 9 into 4 minus
4y is equals to 8, that will be 36 minus 8 is equals to 4y. After rearranging, हमने इसको rearrange कर दिया तो क्या हमारे को मिल गया, that will be equals to 28 is equals to 4y. So y की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल चुकी है, that will be equals to 7. So we get the value of x is equals to 4 and y is equals to 7 over here. So this is our answer. Final answer is there. Now बात करते हैं हम second question की. Second question says that these are the equations and over here the question is also mentioned 42 upon this and 52 upon this is equals to 5. So we are not able to find out the answers directly. Okay, we are not able to find out the values of unknown variables directly. So we have to assume something. So हमको क्या करना पड़ेगा, assume. अब assume कैसे करना पड़ेगा, so देखते हैं. यहाँ देखिए 3x plus 4y यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी है 3x plus 4y डिनोमिनेटर में. यहाँ देखें 4y minus 3x है, यहाँ पे भी 4y minus 3x है, दोनों डिनोमिनेटर के अंदर है. So we have to assume these terms. So हमने क्या करा, assume करा, let 1 upon 3x plus 4y that will be equals to, अगर हम इसको assume कर लेते हैं equals to a, and हमने दूसरा assume कर लिया that 1 upon 4y minus 3x equals to b. अगर हमने दोनों assume कर लिए हैं, so equation 1 and equation 2, from equation 1 and 2, equation 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, that will be equals to 42a plus 52b is equals to 5. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3. हम इसको अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 3 की तरह. और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 7. 1 अपॉन 3x प्लस 4y को हमने a माना था, सो ओवर हियर 7a प्लस 13b इज इक्वल्स टू 1. दिस विल बी आर फोर्थ इक्वेशन. अब हमारे को इक्वेशंस मिल चुकी हैं, ये दो इक्वेशंस हैं. इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से. अब देखें कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे a को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे b को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. बेटर है हमारे पास कि हम किसी को भी a को कर सकते हैं या b को कर सकते हैं. हमारे पास a से अगर एलिमिनेट करते हैं तो इक्वेशन 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसको एलिमिनेट करते हैं, सो हमें इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ओवर हियर वी हैव टू एलिमिनेट b. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं b को, वेरिएबल b को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं b वाले के कोफिशिएंट्स को. सो 52 एंड दिस विल बी 13, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया है, दैट विल बी इक्वल्स टू 52. अब यहाँ ऑलरेडी 52 है, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी 52 है और हमें यहाँ पे 52 बनाना है. सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड्स बाय 4 से. जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, सो वी गेट 7 4s are 28a and over here this will be 52b and over here this will be equals to 4. so हम इसको मार्क कर देते हैं, this will be equation 5. अब ध्यान दें from equation 3 and from equation 5, ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 42a प्लस 52b इज इक्वल्स टू 5 and equation 5 will be there, 28a plus 52b is equals to 4. ठीक है. अब यहाँ देखते हैं, हम यहाँ पे हमारे दोनों के साइन सेम है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम. हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं. सो ओवर हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो अब पहले यहाँ पे 28 पॉजिटिव साइन का था, अब वो नेगेटिव हम उसको कंसिडर करेंगे. ओवर हियर दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव. सो फाइनली व्हाट वी से दैट प्लस 52b से माइनस 52b विल बी कैंसिल आउट एंड ओवर हियर 28 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 28 दैट विल बी इक्वल्स टू 14. यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू 14a एंड ओवर हियर व्हाट विल वी गेट, this is 1. So finally what we get the value of a, that is equals to 1 upon 14. हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, that will be equals to 1 by 14. अब हमें a मिल चुका है. Over here we get the value of a, so we have to put the value of a in either of these two equation. ठीक है, हमें b की निकालनी है वैल्यू, क्योंकि a आ चुका है, b निकालना है. so b की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दो इक्वेशन में से किसी में भी एक में पुट कर दें जिसमें easy हो पुट करना. so we have to put the value of a in this fourth equation. so fourth equation will be what, 7a plus 13b is equals to 1. इसके अंदर हमने क्या करा, 7 into 1 by 14, a की वैल्यू को पुट कर दिया,
this is 13b is equals to 1 after calculate upon 26. So what we get the values of both a and b. अब हमने जो assume करा था that a is equals to this and b is equals to this, we have to substitute the values equals to these expressions. So हमने क्या करा, a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. फाइनली व्हाट वी गेट, दिस इज 1/3x प्लस 4y दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट a था. a की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/14. इससे हमारे को क्या हो गई, नेक्स्ट एक इक्वेशन मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14. मार्क दिस इक्वेशन एज 6. हमने इस इक्वेशन को 6 अज्यूम कर लिया. दूसरी वैल्यूज देखते हैं हमने क्या करा था, 1/4y माइनस 3x दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, b की वैल्यू क्या है 1/26. सो हमने उसको 1/26 लिख लिया और आफ्टर रीअरेंजिंग हम x के टर्म को पहले लिख लेते हैं. सो रीअरेंज करा तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 3x प्लस 4y दैट विल बी इक्वल्स टू 26 और इस इक्वेशन को हमने मार्क कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 7. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हमारे को 6 इक्वेशन मिल गई, 7 इक्वेशन मिल गई. अभी तक हमने सिर्फ वो वैल्यूज निकाली थी a और b की जो हमने अज्यूम करी थी. अब हम उनको निकालेंगे जो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, दैट इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो ओवर हियर we get the equation 6 and 7 and we see that both the coefficients, जो कि coefficients हैं वो सेम है. सो हमें कोई भी LCM लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं पड़ेगी. Why? Because कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है. अगर एलसीएम भी लेते हैं तो वन ऑफ द सेम थिंग विल बी देयर. सो ओवर हियर व्हाट वी सी, कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या कर देते हैं, हम सिंपल एडिंग कर देते हैं. इनको एडिंग कर दिया तो वी सी दैट these two terms are cancelled each other because plus 3x and minus 3x will be cancelled out. Over here what we get, 8y is equals to 26 plus 14 that will be equals to what, this is 10 3 4 40. ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू 5. हमने क्या कर दिया, इक्वेशन की वैल्यू में से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज y इज इक्वल्स टू 5. दैट इज बाय एलिमिनेशन मेथड. सो अब y की वैल्यू अगर हमें मिल चुकी है, सो आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस, किसी भी एक इक्वेशन में हम इक्वेशन 6 में डाल देते हैं. इक्वेशन 6 क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14 था एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर. सो व्हाट वी गेट, 3x प्लस 4 into 5 that will be 20 is equals to 14. So over here x is equals to minus 6 upon 3. So finally what we get, the value of x is equals to minus 2. So what we get, x is equals to minus 2 and y is equals to 5. So these are the solutions. These are the solution of the linear equation as mentioned in the question. Okay, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स जल्द से जल्द मिल जाया करें. सो थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. ऑल द बेस्ट.